राधे राधे जी। तो यहाँ देखिए हमने ये एक और बिस्तर बनाया है। ये हमारा ब्लू वाला भी इनकम्प्लीट था, तो अब हम आपको बताएंगे कि आगे की तरफ इसको हमें कैसे बढ़ाना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमने आउटलाइन करी है इसकी वाइट कलर से, तो ये मैं आपको करना बताऊंगी। इसके बाद हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो इस वीडियो में आपको ये पार्ट भी कंप्लीट करने को मिल जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ये वाला पार्ट बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से आउटलाइन कर ली है। वाइट कलर में है इसलिए प्रॉपर शो नहीं हो पा रहा है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ थोड़ा। तो ये देखिए आप देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। आप इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फंदा ले लेना है क्रोशिया हुक में, और ये देखिए हमारी इस तरीके से जो हमने रो बढ़ाई थी ये फ्लेयर बनाने के लिए, ये देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से बना हुआ है, इसमें हम इस पूरे पार्ट में इसको डालेंगे। आप यहाँ सिंगल क्रोशिया भी कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने हाफ डबल क्रोशिया किया है। क्रोशिया हुक में धागा लेंगे और इसमें इस तरीके से डालेंगे, ये देखिए, और ये निकाल लेना है। और यहाँ हमारे पास 3 फंदे हैं और तीनों को एक साथ निकाल देना है। ये देखिए वापस से लेंगे और अलग अलग जो हमारे ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, इनमें हमें वर्क करना है। तीनों एक साथ लिए और निकाल दिए, तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बन के आएगा हमारा। इसमें वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है इसलिए प्रॉपर शो नहीं हो रहा है, बट ये देखिए जो हमने ये बनाया है पिंक, तो इसमें ये देखिए इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो इस तरीके से कुछ लाइनिंग दिखाई देगी। मैं आपको आगे से शो कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग दिखाई देगी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ आप चाहें तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सेम कलर से भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब हमें ये देखना है कि कितने पार्ट में आपको इस तरीके से बनाना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पार्ट आप कवर करना चाहते हैं और कितना खुला रखना चाहते हैं। वैसे तो ये देखिए इस तरीके से हो जाता है, बिकॉज़ लड्डू गोपाल जी के फेस पर आराम से छाया हो जाती है। ये आपको दिख रही होगी शैडो, मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए इतने पे शैडो आ जाती है उनको, बट अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, हाफ में भी कर सकते हैं, हाफ से थोड़ा कम में भी कर सकते हैं। तो जितना मैंने यहाँ किया है उतना ही मैं इस वाले में भी करूँगी, बिकॉज़ ये बड़ा है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चेन्स कवर होंगी। तो चलिए हमें देखना किस तरीके से है। तो यहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे और हमने इस तरीके से इसको देख लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये ख़त्म हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हुआ है। तो आप देख लीजिए कि इसकी जो लेंथ है वो कहाँ तक आ रही है। तो आपने दोनों जो सिरे हुए हैं वो आपने मिला लेने हैं और देख लेना है। सबसे पहले बहुत आसान तरीका है, आप इसको चेन को यहाँ से बनाते हुए आएंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है। तो मैं इस वाले सिरे तक इसको कंप्लीट करूँगी क्योंकि ये सेम आएगा यहाँ तक। तो चलिए कर लेते हैं। ये आपको अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। इसमें चेन जितना बड़ा आप बिस्तर बनाने उसके हिसाब से डिवाइड हो जाएंगी। अगर आप बड़ा पार्ट कवर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरफ से बना सकते हैं, और अगर आप छोटा पार्ट कवर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरफ से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं दूसरा कलर लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे अब मैंने स्लिप स्टिच से हटा दिया है ये,
क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब भी मैं जॉइंट करती हूँ तो दोनों धागों को एक साथ लेकर करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिया और उसके बाद इसमें लेकर इसको निकाल लिया। अब यहाँ पे हमने नॉट लगा लेनी है ताकि हमारा ये सिक्योर हो जाए। ये देखिए इस तरीके से नॉट लगाएंगे। अगर नॉट बड़ी है तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा मैं इसको कट कर दूँगी। ये देखिए इतना हिस्सा हम काट लेंगे ताकि इसमें ये हम सिक्योर कर सकें। तो यहाँ पर मैंने दूसरा कलर इसलिए लगाया है ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना पार्ट इसमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चेन्स ली हैं। अब नेक्स्ट वाले में डालेंगे। बहुत आसानी से दिख जाएंगी ये, क्योंकि बड़ी बड़ी चेन्स बन जाती हैं। ये देखिए नेक्स्ट में डालेंगे। इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ। ये देखिए अब हमने इतना जो पार्ट है ये देखिए इस तरीके से ही करना है और हम इसको यहाँ तक इसकी सीध में लेकर आएंगे। जितना ये है उतना ही हम यहाँ तक इसको, ये देखिए यहाँ तक बनाएंगे। तो चलिए यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने इतना ये बना लिया है। तो आप इसको कैसे मेज़र कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें ये हाफ में पकड़ लेना है। तो अब ये देखिए जितना इधर की साइड आ रहा है उतना ही ये प्रॉपर इधर की साइड आना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक फंदा और ले सकते हैं। इधर की साइड में एक फंदा और ले सकते हैं। फिर हम इसको वापस से टर्न करेंगे। तो चलिए इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक फंदा और ले लूँगी कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये कम तो नहीं है इससे। ये देखिए इस तरीके से मैंने एक फंदा और ले लिया। इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया ही करना है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 2 चेन लेंगे और वापस से इसको टर्न करेंगे। ये देखिए सेम प्लेस पर नहीं लेना है, नेक्स्ट में लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें 2 लाइंस ये बना लेनी है। एक हमारी बन चुकी है, दूसरी हम बना रहे हैं। उसके बाद हम एक एक स्टिच घटाते हुए जाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया को घटाएंगे तो हमारी जो शेप है, और हमें दोनों तरफ से घटाना है। ये देखिए दोनों तरफ से घटाना है तभी हमारी ये वाली शेप आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये वाली जो शेप है तभी आएगी हमारी जब हम दोनों तरफ से घटाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 लाइन करके दिखाती हूँ। उसके बाद कैसे घटाना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए यहाँ पर हमने 2 लाइंस बना ली हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखिए 2 रोज़ करने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन्स लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको जिस तरीके से हमने ये अंदर लाइनिंग के साथ बनाया था इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट यहाँ मैं आउटलाइन बाद में करूँगी वाइट से, इसलिए मैं आपको इसी में बता रही हूँ। थोड़ा सा डार्क कलर है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए फर्स्ट में हमें नहीं करना है, सेकंड लूप में डालेंगे। ये देखिए सेकंड में लेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। फिर हमने क्या करना है, ये दो फंदों को निकाला हमने, ये देखिए, और 2 फंदे हमारे क्रोशिया हुक पर हैं। फिर हमने वापस से लिया तो यहाँ हम घटा रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाले में डाला, एक बार निकाला और फिर तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो गया। अब हमने दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है और बीच के जितने भी फंदे हैं हमने इसी तरीके से लेने हैं। जैसे हम हाफ डबल क्रोशिया कर रहे थे उसी तरीके से हमने ये कर लेना है।
ये देखिए, वर्क को हम कंप्लीट करते हैं और फिर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम घटाएंगे। ये देखिए, अब हम आ गए हैं वर्क के एंड में और यहाँ पर हमारे पास केवल 2 स्टिच बचे हुए हैं। तो देखिए हम अब इनको कैसे घटाएंगे। यहाँ पर हमने फंदा लिया और इस तरीके से इसमें से निकाला, चेन में से इस तरीके से एक बार लेंगे, फिर दोबारा लेंगे फंदे को और नेक्स्ट वाले में से निकालेंगे। एक बार निकाला और फिर ये तीनों को एक साथ निकाल दिया। तो यहाँ पे भी हमारा एक फंदा कम हो गया। वापस से हमने 2 चेन्स ली। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर भी हमने क्या करना है, वापस से एक फंदा कम करना है। इस तरीके से लेंगे, एक बार निकालेंगे, फिर से फंदा लेकर चेन में से निकालेंगे, 2 को निकाला, फिर 3 को एक साथ निकाल दिया। अब हमने पूरा इसी तरीके से करना है और फिर एंड में जाके जैसे हमने इधर से कम किया था वैसे ही हम एंड में जाके ये देखिए इधर की साइड से कम करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर हम इसी तरीके से 8 से 10 रोज़ बनाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि घटाते हुए वो रोज़ हमारी कितनी हो जाती हैं। आपको जितनी ऊंचाई रखनी है आप रख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बनाई है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें मैंने 17 बनाई है रोज़। तो ये छोटा है बट ये यहाँ पर बड़ा है। तो रोज़ आप कितनी भी बना सकते हैं, बस ये वाला जो पार्ट है ये देखिए इस तरीके से आना चाहिए। ये देखिए ये इस तरीके से आना चाहिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपको कितना ऊंचा रखना है या फिर कितना नीचा रखना है, बट इस तरीके से ये थोड़ी सी जो शेप है वो इस तरीके से आनी चाहिए, जैसे कि शेषनाग की शैया पर हमारे हरि जी विश्राम करते हैं। तो इस तरीके से ये शेप आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं 8 से 10 रोज़ आपको बनाकर दिखाती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि हमें कितना रखना है। छोटे में छोटे के हिसाब से रखी जाएंगी और बड़े में बड़े के हिसाब से रखी जाएंगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा खुद से मेंटेन करनी पड़ेगी। तो चलिए कर लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें बीच में दूसरा कलर भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कितनी रोज़ बनाई हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 20 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं और जो हमने 2 पहले बनाई थी वो 22। तो यहाँ पर 22 रोज़ मेरी हो गई हैं। अगर आप चाहें तो नीचे से ये देखिए जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से आप 2-2 फंदे करके भी घटा सकते हैं और एक-एक करके भी घटा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार में एक दोनों तरफ से एक-एक फंदा और दूसरी लाइन में 2-2 फंदे घटाने हैं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी जो शेप है वो प्रॉपर आएगी बिस्तर की। तो यहाँ से मैं आगे से भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कुछ शेप आई है इसकी, देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए इस तरीके से ये शेप आई है। अब ये हमारा ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से ये बनाया है। अब हमें यहाँ पर 3 रोज़ में इसको कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ पे 3 रोज़ बनाएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे ताकि ये हमारा जो शेषनाग की शैया की तरह हमारा शेप होता है बिस्तर का वो आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ आ चुका है ये शेप।
और ये देखिए यहाँ पर कितना आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये चलिए तो इसमें 3 रोज़ और कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसकी शेप आएगी प्रॉपर। ये देखिए 1 2 2 चेन ली हमने। वर्क को हम टर्न करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे, जैसे हमने पहले बताया था आपको। यहाँ पर हमने ले लिया 2 फंदे हैं। अब वापस से इसमें लेंगे, ये 4 हो जाएंगे। 4 में से हमने 2 को फिर से निकाल देना है और जो 3 बचेंगे उनको एक साथ निकाल देना है। ये देखिए वापस से एक बार लेंगे, 2 फंदे निकालेंगे, हमारे पास 2 हैं। फिर से लेंगे लूप, उसके बाद आगे वाले में से निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे और फिर तीनों फंदों को निकाल देंगे। इसी तरीके से हमें इसमें हर एक फंदे पर घटाना है। ये देखिए अगर हम चाहें तो केवल ये वाली रो करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर हम इसी रो को बनाकर कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो ये देखिए इस तरीके से कुछ आएगा। फिर 2 चेन्स और उसके बाद हमें ये देखिए वर्क को टर्न करेंगे, लूप लेंगे 1 टाइम, फिर 2 टाइम, 2 निकालेंगे और 3 निकालेंगे। अगर आपको चौड़ाई इतनी ही रखनी है तो आप एक रो में भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं 3 रोज़ में ही आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी इसको। नेक्स्ट ये देखिए अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब हमें 2 चेन लेनी है, फिर वर्क को टर्न करना है और ये देखिए ये हमारी 3rd और लास्ट रो है। एक बार लिया, निकाला और नेक्स्ट में लिया और फिर अब हम इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये शेप आ गया है। ये देखिए इसको आप अंदर की साइड कर दीजिए धागे को, फिर हम इसको अंदर ही अटैच कर देंगे और इस तरीके से हमारा ये शेप आ जाएगा। ये देखिए प्रॉपर ये उसी तरीके का शेप लग रहा है। ये देखिए आगे से भी ये देखिए प्रॉपर शेप आ गई है हमारी। यहाँ पर हम इन चीज़ों को हटा देंगे। ये देखिए प्रॉपर शेप में है। अब हम इसके पास आउटलाइन करेंगे इस तरीके से वाइट कलर से। तो चलिए वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर लगाएंगे हम वाइट कलर। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे नीचे वाला जो हमारा लूप है उसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। अब 1 2 3 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट वाले में डालकर ज्वाइन कर लेंगे। 1 2 3 लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे और ज्वाइन कर लेंगे।
यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया से जॉइन करना है। देखिए 1 2 3 और यहाँ पर ये देखिए नेक्स्ट वाले में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर लेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ से यहाँ तक पूरे में वर्क करना है। तो चलिए 1 2 3 नेक्स्ट में डाला और इस तरीके से जॉइन कर लिया। इसी तरीके से हमने पूरे में इसमें वर्क करना है। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ हम आ गए हैं वर्क के एंड में और ये देखिए लास्ट हमारे पास लूप बचा है। ये इसमें भी हम ले जाकर इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया करेंगे और वापस से यहाँ पर देखिए ये जो वाइट वाला हमारा दिखाई दे रहा है चेन, उसमें हम ले जाकर एक बार और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी बना सकते हैं, 1 या 2 रो आपको जो भी बनानी है इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये इसकी ऊंचाई थोड़ा कम है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। तो चलिए तो यहाँ पर मैं आपको इसको निकाल कर थोड़ा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ इसका शेप आया है। शेप तो आपने पहले ही देख लिया है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बिस्तर कंप्लीट हो गया है। जो हमें ये शेप बनाना था बिस्तर के ऊपर वो हमने बना लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये शेप हमारा बन चुका है। अब हमने इसके अंदर का रेडी करना है। तो मैं ये आपको थोड़ा पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये शेप रेडी हो गया है इसका। तो चलिए अब हम इस पार्ट को यहीं क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके लिए तकिया और मसंद बनाना बताएंगे और ब्लैंकेट भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।